Mm-hmm. So और what do we have today? so today it's a very interesting one. I think we had announced last time that today we will be doing songs on rags which only have that one very popular song with which the rags are known, है ना? Mm. यानी कि कुछ ऐसे पांच छह राग आपके सामने आज प्रस्तुत हम करेंगे कि जिन पर एक ही गाना आधारित है, मगर वो गाना बहुत ही सुपरहिट है। Mm. तो ऐसे कुछ कुछ राग, तो यानी कि आज जैसे हम लोग आम तौर पे करते हैं कि शुरू में मैं एक राग लेता हूँ और उसका शास्त्रीय स्वरूप वगैरह दिखाता हूँ, तो वैसे नहीं होगा आज। Right. हालांकि हर एक राग का थोड़ा सा आरोह अवरोह वगैरह वो ज़रूर हम करेंगे, Mm-hmm. मगर कोई बंदिश नहीं गाएंगे आज, क्योंकि Right. कई सारे राग हैं। तो so we will just talk about each rag, just give basic information about the rags, and then we will go on to that one song, the defining song from that rag, Mm. which kind of makes that rag known to people. Yes. So let's start with, अभी पंकज जी और मैं, अभी हमारे पंकज जी भी आज अमेरिका में हैं हमारे साथ, तो उनके यहाँ भी सुबह है, बिल्कुल। मेरे यहाँ तो सुबह है ही। तो सुबह का राग अरे जो वाह! है उसी से क्यों ना शुरू किया जाए, बिल्कुल। और वो है राग देसी। और देसी, जी हाँ, हाँ। देश तो हमने सुना है आपसे, आज देसी सुनेंगे। हाँ, तो देस पर हमने एपिसोड किया था, हाँ। एपिसोड नंबर 34। हम्म, मगर ये राग देसी, सो इट्स हम्म, डिफरेंट फ्रॉम देस। हम्म, राग देसी बिलोंग्स टू काफी थाट, हम्म, and it has the third swar g and the seventh swar नी, कोमल। और इसमें इसका जो वादी स्वर है वो है प, और संवादी स्वर है रे। और इसकी जाति है ऑडव संपूर्ण, यानी कि 5 swars going up and all the swars coming down. And while going up the scale, that is in the aroha, the third swar g and the sixth swar dha are absent. हम्म। और गाने का समय, एज आई सेड, लेट मॉर्निंग बिटवीन 7 AM एंड 10 AM। तो ये राग देसी है, तो इसका थोड़ा सा आरोह अवरोह। हम्म, सा रे म प नी सा, सा नि ध प, प ध म प रे ग सा रे नि सा। तो ये जो फ्रेज मैंने आखिर में गाई, प ध म प रे ग सा रे नि सा, ये इसकी खास फ्रेज है, डिफाइनिंग फ्रेज है। एंड इनफैक्ट while coming down the scale, although I sang सा नि ध प, ऐसे टेक्निकली तो वो सही है, बट द एक्चुअल feel of desi happens when we do like re ma pa ni sa pa, so सा से लेके प तक की जो मींड है, जो ग्लाइड है, हम्म, that is also another feature of desi. रे म प नि सा प, प नि सा रे नि सा, प द म प रे ग सा रे नि सा। is there any overlap or with Des and Desi? Their sounds so names are so similar, but is there नहीं any नहीं, similarity? so they're totally different. So हाँ, देस, हाँ, देसी, देसकार, हाँ, all right. three different. Very similar names. हाँ, okay. Yeah, they're all different. हम्म, कोई उनमें समानता नहीं है। हम्म, तो अच्छा, of course, obviously, Desi being
फ्रॉम काफी थाट, इट्स वेरी क्लोज टू काफी, जिस पे हम लोगों ने किया है एपिसोड Right. नंबर 46. तो सो Desi, and which is the defining song from the movie Beju Bawra, So, biggest sung by milestone. The two biggest stalwarts of Indian classical music. तो उस मूवी में जब दोनों के बीच में, तानसेन और बैजू बावरा के बीच में जो प्रतियोगिता होती है, and the song was originally sung by Amir Khan साहब, उस्ताद Amir Khan साहब and पंडित D.V. पलूस्कर जी. Wow. शकील बदाइन साहब लिरिसिस्ट, नौशाद साहब संगीत, और which is that song that I'm talking about. सारे नी सारे ग सारे प रे ग सारे नी सा. अब देखिए गाने की शुरू में ही ये जो मैंने फ्रेज कही, प रे ग सारे नी सा, मन मेरो झूम के आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान रे आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान रे आज गावत मन मेरो झूम के, हार गया जो जीवन जाए, जीता गायक दुनिया पावे, रखियो अब मोरी शान रे आज गावत मन मेरो झूम के. मेरे ख्याल से अगला, प्रेम के कारण प्रेमी जागे, तानों से पत्थर पिघलाए, जगत में रहमान. तो अभी देखिए ये जो रहमान, मप मपनी सा पध मप, जिसके बारे में मैं पहले जिक्र कर रहा था, सा से जो प तक की जो मींड है, मपनी सा पध मप रे ग सारे नी सा, रहमान रे आज गावत मन मेरो झूम के. Reminding me, why is it reminding me of Malhar and that rain rag? Is it any? Is there any? No, actually. Okay. But the same thought, kafi thought. So Okay. that's why, maybe. Okay. And so this was Rag Desi, very defining Rag. And the next one is, so again, all these rags that I'm talking about are relatively unknown for the masses, but they are of course very popular in classical music. तो ऐसा ही एक और राग है, कौसी कानड़ा. हाँ, so कौसी refers to Malcolms. तो यानी कि Malcolms together with a little bit of कानड़ा. कानड़ा यानी कि दरबारी कानड़ा जो हमने किया था. तो वो एक कानड़ा का ही एक प्रकार है. So it's a जोड़ राग kind of, कौसी कानड़ा, कि जिसमें आपको मालकौंस भी दिखाना है और थोड़ा सा कानड़ा का, नॉट नेसेसरीली दरबारी, बट कानड़ा का अंग यानी कि कानड़ा का टच आपको दिखाना है. So now let's see both the rags separately first, and then we'll try to combine them. तो जैसे अभी मालकौंस तो हम सबको पता है ही, निसा गम ध निसा ध नि ध म ग म ध ग म ग सा. Just the 5 swars, the second swar re and the fifth swar pa absent, and the 3 swars ga dha ni, they are all komal, right, flat. तो ये मालकौंस हुआ. अभी कानड़ा जब आता है इसमें, तो उसमें रे और प भी इंक्लूड हो जाते हैं. तो जैसे सा ग म ध ध
नी ध म प ग म ग सा ध नी रे ग म ग सा। ये कौशिक कानड़ा है। हम्म, तो सो तो अब मैंने बेसिकली क्या किया कि मैंने मालकौंस में रे और प को मिलाया हम्म, और उसमें मालकौंस का भी अंग रखने की कोशिश की। एंड हम्म, दैट इज हाउ दिस राग बिकम्स कौसी कानड़ा। हम्म। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ मालकौंस एंड कानड़ा। Kaushik Kannada is called also called as Kaushik Kannada. हाँ, अच्छा। काइंड ऑफ, या, यस, यस। तो जैसे कौशिक ध्वनि हमने उस पे जो एपिसोड किया था, हम्म, थिंक इट वाज एपिसोड नंबर 57, हम्म, कि जिसमें हमने हेमंत और कौशिक ध्वनि, जिसको भिन्न षडज भी हम लोग बोलते हैं, हम्म, सो तो वही है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, कौसी कानड़ा और कौशी कानड़ा इसको अच्छा। बोलते हैं। और विच इज़ द फेमस सॉन्ग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम दिस राग। और हम्म। वो गाना आपके सामने पंकज जी गाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आप- उस्तादों के उस्ताद। अरे बाप रे, जी। उस्तादों के उस्ताद के सामने मुझे गाने को बोला जा रहा है, संग... देखिए। संगीतकार हैं रवि साहब, और लिरिसिस्ट कौन है इसके, पंकज जी? असद भोपाली जी बता रहे अच्छा, हैं असद मुझे। भोपाली जी के लिरिक्स। गीतमाला डॉट और नेट की जय हो। हाँ, और तो रफ़ी वहाँ पे, साहब हाँ, गा रहे हैं। एक हमारे गोयल साहब हैं, दिल्ली में शायद कहीं हैं, इन्होंने ये जी वेबसाइट बनाई है हिंदी गीतमाला, उनको हमेशा थैंक यू बोलता हूँ मैं। जी जी इतना जी। बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी सेवा की, हम लोग लिरिक्स डाल दिए सारे के सारे, हिंदी के फॉन्ट में भी है और इंग्लिश के फॉन्ट में भी है, फॉन्ट्स में भी देवनागरी है में ना? भी है और रोमन में भी है, मतलब वाह वाह, सारे और गाने। गाने भी हैं और सारी जानकारी गाने की, गीतकार, संगीतकार, फिल्म कौन से साल में आया गाना, हर गाना, हर फिल्म, बहुत बहुत नहीं, और उन गानों की वहाँ पे मेरे ख्याल से वीडियो भी है ना? वीडियो के लिंक्स हैं, यूट्यूब के लिंक्स, यस। हाँ, यूट्यूब के लिंक्स हैं। बहुत बहुत सही। जी, हो जी, जाए। आपकी आज्ञा से मैं कोशिश करता हूँ। अरे ज़रूर ज़रूर ज़रूर, हो जाए। तो बहुत पॉपुलर गाना, सबको पता ही है। जी फिल्म का नाम है उस्ताद उस्ताद, 1963 की फिल्म, जी, रफी साहब का गाना, सुपर हिट। वाह। तौबा जन्म लेंगे, तौबा बना होंगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, तौबा आहा, जन्म लेंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, आहा हा हा। इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे, तौबा जन्म लेंगे। थैंक यू सर जी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब देखिए, ये जो अंतरा है जी, उसमें क्लियरली कितना बढ़िया हाँ, इसमें रे और प का इस्तेमाल किया है। किस्मत हमें सा 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 नी सा ध नी सा, ये तो मालकौंस हो गया, मगर रे ग रे सा सा नी सा ग सा ध, तो इसमें कनाडा का। और फिर ध नी नी सा नी ध नी ध प म प, ये फिर से यहाँ पे कनाडा का अंग आ गया। हाँ, म प ध प म प म ग म प म ग सा ग सा ग नी सा। देखिए कितनी खूबसूरती से कौशिक कनाडा को इसमें इंक्लूड किया गया है। आप जब सरगम के वापस बताते तो ऐसा जैसे गुदगुदी जैसी होती है, इतना अच्छा लगता है कि क्या मतलब, क्या रवि साहब, जो आई थिंक ही रिमेन वेरी अंडररेटेड म्यूजिक डायरेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल क्या कमाल कर दिया है, माय गॉड, क्या गाना बनाया, अमर बिल्कुल कर दिया गाना, ये अमर गाना है, नहीं मनोज जी? बिल्कुल आपने हम सबको बिल्कुल वापस याद बिल्कुल। दिलाया, कितना जबरदस्त है। थैंक यू।
हाँ, तो ये हुआ राग कौसी कानड़ा। हम्म अच्छा, वैसे ठाट है इसका आसावरी, और जैसे मैंने कहा इसमें ग ध नी कोमल लगते हैं। वादी स्वर है म, संवादी स्वर सा, यानी कि मुख्य स्वर म है और सा। और जाति तो वैसे इट्स लाइक अ वक्र जाति, वक्र यानी कि बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू राग्स, देर इज नो लाइक जाति मीनिंग। आरोह में भी हम लोग कभी कभी 6 स्वर लगा सकते हैं, अवरोह में भी कभी कभी 5 स्वर लगा लिया, तो ऐसे जाति एज सच इसकी फिक्स्ड नहीं है। तो उसकी वजह से वक्र जाति बोलते हैं, यानी कि ये सीधा ऊपर नीचे ऐसे नहीं है, है ना। तो उसकी वजह से इसको वक्र जाति कहेंगे हम। और गाने का समय है लेट नाइट, रात का दूसरा प्रहर, है ना, कौसी कानड़ा। तो राग नंबर 3, राग कामोद। जी, तो कामोद जो है ये कल्याण थाट का राग है, और इसमें सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। वैसे थोड़ा सा तीव्र म, लिटिल बिट ऑफ अ यूसेज ऑफ तीव्र म, मीनिंग द फोर्थ नोट म, द वेरिएंट ऑफ इट which is a तीव्र म, the sharper m is also used, but very very rarely, very sparingly. And the jati again is sorry yeah, it's almost like vakra jati, meaning it's not straight up and straight down, it's like an up and down kind of a rag. So we would call the jati as vakra jati. And the time to perform is early night between 7 p.m. and 10 p.m. रात का पहला प्रहर। तो इसका जो आरोह रोज है वो सा रे प ध प सा ध ध प। अब ये म प ध प, ये जो हल्का तीव्र म आ गया यहाँ पे, म प ध प ग म रे सा रे प। तो ये जो है सा रे प, ये इसकी सिग्नेचर फ्रेज है कामोद की। तो इसका जब मैंने आरोह अवरोह जब मैं नीचे आ रहा था, तो सा ध प म प ग म रे सा, इससे आपको थोड़ी सी हमीर की भी इसमें छाया दिखती है। मधुबन में, तो इसका जो शुरू का आलाप है वो लगभग इस तरह से है, मगर हमीर में तो नी का इस्तेमाल होता है, इसमें नी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे संगीत में वी कॉल दीज स्वर्स एज विवादी स्वर, लाइक डिबेटेबल नोट्स। तो सम सिंगर्स यूज इट, सम डोंट। तो ऐसा नी का इसमें प्रयोग होता है। तिलक तो कामोद से भी कुछ है क्या? कामोद और तिलक कामोद भी साउंड सिमिलर? हाँ, so again, so yes, that's a good question. So there is no similarity at all between Kamod and Tilak Kamod. हाँ, yeah, so they are again two different. Having said that, um, तिलक एंड कामोद, इन दोनों से मिलकर के वो तिलक कामोद वैसे बना है, बट यू विल नॉट फाइंड अ सिमिलैरिटी पर से बिटवीन कामोद एंड तिलक कामोद। सो तो तिलक कामोद में भी रे प, ये जो कॉम्बिनेशन है वो यूज होता है, विच इज वेयर द कामोद अंग कम्स इनटू तिलक कामोद। बट बिसाइड्स दैट देयर इज नो सिमिलैरिटी पर से, दोनों में समानता तो नहीं है। तो वेरी फेमस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी चित्रलेखा, हालांकि इट्स अ मोर क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग, probably not as popular as some of the other songs from the movie, but still सारे प, तो गाने की शुरुआत ही कामोद की जो सिग्नेचर फ्रेज है उससे होती है। Of course it has like a long prelude which is not necessarily based on Kamod, but when the actual song starts, so सारे प प प म ध प
एरी जाने ना दूंगी, एरी जाने ना दूंगी, मैं तो अपने रसिक को नैनन में रख लूंगी, पलकें मूंद मूंद, एरी जाने ना दूंगी, एरी जाने ना दूंगी, मैं तो अपने रसिक को नैनन में रख लूंगी, पलकें मूंद मूंद, एरी जाने ना दूंगी। वाह वाह वाह। तो इट्स एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम छोटा ख्याल इन कामोद। राग कामोद में एक बहुत ही कॉमन प्रसिद्ध बंदिश, पारंपरिक बंदिश जो है, एरी जाने ना दूंगी, तो वो उससे इंस्पायर होकर के, उससे प्रेरित होकर के ये ट्यून जो है वो कंपोज की गई है। और इंटरेस्टिंग बात मनोज जी, इसमें कितनी अच्छी बात है कि साहिल लुधियानवी ने लिखा है कि, लेकिन उर्दू इसमें बिल्कुल नहीं दिख रही मुझे। बिल्कुल पूरा शुद्ध हिंदी है, यूपी स्टाइल, बिल्कुल। ऐसा कितना बढ़िया। और रोशन साहब का संगीत है, कितना बढ़िया लिखा है। बट वही खासियत थी ना उस जमाने के गीतकारों की बिल्कुल। कि यू कुड find that they would write in chase Urdu हाँ on the one hand, right, and then they could come up with such amazing folk songs, बिल्कुल एग्जैक्टली। right? That was जैसे like सिचुएशन वो है उसके हिसाब से गीत लिखते हाँ, वो सारे जो गीतकार थे, बिल्कुल। मजरू साहब को ले लें आप, शकील हाँ साहब को ले लें, हाँ शैलेंद्र जी को लें, बिल्कुल। साहिर साहब को तो मतलब वो तो हैं ही। हाँ All these guys, you know, they could just write in any situation and in any language, and you would feel that they belong to that language, you know. हाँ, वो उनकी खासियत थी। ओके, तो ये हुआ राग कामोद। अच्छा, चौथा राग, राग मियाँ की सारंग। हाँ, नाम ही पहली बार सुन रहे राग। हाँ, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार हमने सुना है, तो बहुत सुना है। मियाँ की तोड़ी सुना है हाँ ना? These are the more popular rags हाँ that we hear with the name Mia. Mia normally refers to the rags composed by Mia Tansen, है ना? So, तो ये मियाँ की सारंग जो है, obviously तो जब हम सारंग कहते हैं तो it implies that it is sung in the afternoon. एक और बात मुझे याद आ रही, सॉरी। जी जी तानसेन को हम मियाँ तानसेन कहते हैं, जी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया पेज, Yes, he was a Hindu. he was a Brahmin. रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, और बन गए मियाँ जी जी, तानसेन। बिल्कुल Very interesting also. बिल्कुल बिल्कुल, I recently एब्सोल्युटली yeah. एब्सोल्युटली, यस, ग्वालियर के जन्म का जन्म दिखा जी, रहे हैं आप, और बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली में। बिल्कुल। ठीक, ठीक। तो मियाँ की सारंग, सो एज आई सेड, सारंग होने की वजह से इट इज sung in the afternoon time, and it has odav, well, mainly odav 5 swars with a little bit of usage of dha, the sixth note dha, which is very sparingly used, but otherwise it is a 5 note rag, odav, है ना? तो वादी रे, संवादी प, मुख्य स्वर जो है रे, और इसमें मियाँ की सारंग होने की वजह से इट्स वेरी सिमिलर टू द मोस्ट पॉपुलर राग इन द सारंग फैमिली, विच इज वृंदावनी सारंग, एक्सेप्ट दैट ध इज यूज्ड इन दिस राग, जो कि वृंदावनी सारंग में नहीं यूज किया जाता है ना? So let's just look at Vrindavani Sarang first. Just a recap. I think if I'm not wrong, that was episode number 12 that we did for Vrindavani Sarang. So Sare ma pani sa ni pa ma re ma ni sa. So ये वृंदावनी सारंग हुआ। मियाँ की सारंग सारे रे, अभी इसमें थोड़ा सा मल्हार का टच आपको दिखेगा, बट
the difference between Malhar and Sarang normally is that in Malhar there is a lot of shaking of swars, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आंदोलन. तो जैसे तो मल्हार में अगर हम गाएं तो वो सारे प, तो ये मल्हार हुआ. बट इन्हीं स्वरों को अगर हम सारंग के प्रकार में गाएंगे तो सारे प, बस इतना ही. मतलब वो जो आंदोलन है वो नहीं होगा. सो मियाँ की सारंग वुड बी सारे प म प नी ध नी सा. ये मियाँ की सारंग है. तो जैसे मैंने ध का इस्तेमाल किया इसमें, म प नी ध नी सा सा नी प प म रे म नी सा सा नी प म प नी ध नी सा. तो ये मियाँ की सारंग हुआ. Is dha very favorite? Was very favorite of मियाँ जी, मियाँ तानसेन जी? ध राग ऐसा लगता है दरबार में भी ध ध बहुत नहीं आता. जी जी जी. नहीं, आई मीन वेल maybe not. It gives like a lot of गंभीरता in ऐसा लगता है. जैसे दरबारी को हाँ definitely. हाँ. So in fact all these rags that I'm talking about, you will find recordings of great artists. अभी जैसे मियाँ की सारंग, इसमें मतलब पंडित जसराज जी की रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर. तो उन्होंने इसको बाकायदा गाया हुआ है क्लासिकल फॉर्म में. और भी आर्टिस्ट हैं जिनके रिकॉर्डिंग है अवेलेबल यूट्यूब पर. तो इफ you want to listen to the classical style or the classical form of this rag, that is available to be heard on YouTube. And which is the most famous song in this rag from the movie Mehbooba, composed by R.D. Burman Sahab, lyricist Anand Bakshi Sahab, and Gayak Kalakar Manna Da. When it comes to classical rags, who better, right? Yes. Than Manna Da. And which song am I talking about? तो इसमें actually I would like to sing the आलाप of this song, कि इसमें आलाप में ही मियाँ की सारंग इतना साफ दिखता है. And I would actually sing the swars. नि रे सा नी सा सा म रे प म प नी ध नी सा सा नी प प म रे नी प म रे सा नी सा नी म प नी ध नी सा. एकदम मजा. हाँ, तो ये मियाँ की सारंग है. मगर जैसे मैंने कहा कि सारंग और मल्हार में डिफरेंस इज दैट इन मल्हार देयर इज लॉट ऑफ शेकिंग ऑफ द स्वर्स, बट इन दिस एज आई sang there was the swars are sung without any आंदोलन or without any shaking. तो म म रे सा म रे प म प गोरी तोरी पैंजनिया गोरी तोरी पैंजनिया पैंजनिया गोरी तोरी पैंजनिया पैंजनिया गोरी तोरी पैंजनिया मन के खोले भेद सजनिया मन के खोले भेद सजनिया गोरी तोरी पैंजनिया गोरी तोरी पैंजनिया पैंजनिया गोरी तोरी पैंजनिया. बैरन कहाँ सुनती है कहाँ सुनती है बैरन बैरन कहाँ सुनती है ये रोके कब रुकती है बैरन
कहाँ सुनती है, ये रोके कब रुकती है, ये छन से बज उठती है। ये छन से बज उठती है, नी प मरे नी सा तो है बना देगी ये दुल्हनिया, गोरी तोरी गोरी तोरी गोरी तोरी पैंजनिया पैंजनिया, गोरी तोरी पैंजनिया। वाह, कितना मुश्किल और कितना सहजता से गाया आपने। मन्ना दा को निभाना, बाप रे, वेरी अमेजिंग। तो so this is राग मिया की सारंग। एक और राग हमने तय किया था ना पंकज जी, मैं भूल रहा हूँ, एक और राग हमारे जहन में था। प्रश्न पूछे मैंने आपसे कि सब भुला दिया आपको लग रहा है। आपकी लिस्ट में शाहना, नंद कल्याण। हाँ नहीं, तो नंद तो करना है, उससे मैं अंत करने की सोच रहा था। अच्छा, उसमें तो बहुत ही आइकॉनिक गाना है, नायकी कानड़ा। हाँ नहीं, तो नायकी कानड़ा और शाहना हम लोग नहीं ले रहे हैं। भूपकली, हाँ, या बारवा, बारवा नहीं बरवा नहीं, वो हाँ नहीं वो भी आउट है। यही थी लिस्ट मेरी तो। बरवा भी नहीं। हाँ भूपकली, हाँ, that is what I will. वाह, भूपकली, भूपेश्वरी भी बोलते हैं इसको। अच्छा, भूपेश्वरी। वाह, वो मेहंदी हसन की गजल याद आ रही है आपने जो बताया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बट हम लोग चूंकि मूवी के गानों के बारे में बात कर रहे हैं आज, हाँ, मगर of course I'm going to be presenting 2 Marathi songs also which are very popular। मतलब वो मराठी लोगों के लिए तो वो इतने पॉपुलर हैं वो गाने, and they are actually based on those rags की उन रागों के नाम लें हम तो तुरंत वो गाने हमारे जहन में आ जाते हैं। बट भूपेश्वरी में कौन सा गाना, इनफैक्ट ये गाना भी आप गा सकते हैं सारे। तो वैसे इसमें 5 स्वर लगते हैं, एंड एज द नेम सजेस्ट्स राग भूपाली, द मोस्ट कॉमन और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन राग्स, कि जिसमें अब जैसे भूपाली में सारे ग प ध सा, all शुद्ध स्वर्स with the 4th note ma and the 7th note ni absent। सारे ग प ध सा ध प ग रे सा ध ध सा रे ग, तो ये राग भूपाली हुआ। मगर भूपेश्वरी उसमें ध जो है उसको हम कोमल कर रहे हैं। तो अभी जैसे भोपाली में हमने गाया सारे ग प ध, भूपेश्वरी में कैसे गाएंगे सारे ग प ध, बदल गया पूरा राग का मूड ही बदल गया। देखिए सारे ग प ध सा ध सा रे सा ध प ग ध प रे ग प रे ग रे सा ध ध सा। और कौन सा मूवी का गाना इसमें बहुत ही पॉपुलर है जी पंकज जी, हो जाए। अरे वो तो लता जी का गाना, इतना मुश्किल गाना। अरे वो तो इजी, हाँ वो तो बस बहुत प्यारा गाना है, सबका प्यारा गाना है। तो I'll represent all the amateurs and beginners। कहाँ गया, ये रहा, हाँ लता जी गाना, अमेजिंग गाना, पिक्चराइजेशन बहुत जबरदस्त है। प्रकाश मेहरा का डायरेक्शन, मुकद्दर का सिकंदर 78 की फिल्म जी। दिल तो है दिल, दिल का एतबार, क्या कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए। गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, आप गाइए वनु जी। नहीं अरे बहुत जबरदस्त कर रहे हैं आप, और वो जिस तरह से आपने आ गया को कहा ऐसे जरा मॉड्यूलेट करके, वाह।
देखा एक बार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए। लता जी ग्रेट, लता जी ग्रेटेस्ट, लता जी। वाह यादों में तेरी खोई, रातों को मैं ना सोई, हालत में तेरे दिल की, जाने न जाने कोई, बरसों है तरसी आंखें, जागी है प्यासी रातें, आई है आते आते होठों पे दिल की बात, प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान, वाह। बेकरारी में है इकरार, क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए। थैंक यू सर। वाह 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 वाह। सर जी को वाह। भी अपने ट्रिब्यूट दे दिया आज। वैसे इसमें एक बहुत ही मशहूर कव्वाली भी तो है। अरे बाप रे, धमाके पे धमाके आज तो। आई जवानी आज जवानी पर ओ इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वाह वाह वाह, किसने अजीज सिंगर नाजा का नाम साहब। बोलो, किसका है वो? अजीज नाजा। अरे बाप, ओके हाँ ग्रेट, अमेजिंग। हाँ। ऊपर ऊपर बढ़िया है, बिल्कुल। इतनी मशहूर मकबूल कवाली है ये। बहुत मजबूत, बिल्कुल बिल्कुल। आज भूख चली बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अभी चलते हैं वो जो दो मराठी गानों के बारे में मैं जिक्र हाँ कर रहा बिल्कुल। था। एक जो है राग हिंडोल। हाँ, साउथ इंडियन का, राइट, कर्नाटक का, वो जो मालकोंस कोई नहीं। नहीं, सो वो हिंदोलम ओ हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हिंडोल जो है वो हिंदुस्तानी राग है। अच्छा हालांकि उसका भी कर्नाटक इक्विवेलेंट है। अच्छा। उसको कर्नाटक म्यूजिक में बोलते हैं सुनाद विनोदिनी। अरे बाप, ओके। हाँ, मगर हिंदुस्तानी में उसको हिंडोल बोलते हैं। हम्म, इसकी खासियत यह है कि नॉर्मली वी से दैट फॉर अ राग टू बी फॉर्म्ड वी नीड 5 swars. हम्म, This rag only has 4 swars, ओ and the fifth swar. So basically, the 4 swars that are used in this rag are sa ga ma dha sa dha ma ga ma ga sa. बस सा ग म ध सा, यानी कि रे और प पूरी तरीके से वर्जित, मगर थोड़ी सी गाने में सहायता हो उसके लिए नी का बीच बीच में प्रयोग किया जाता है। सा ग म ध नी म ध सा, सा नी ध म ध म ग म ग ध ध सा ग। और ये बहुत ही हाई पिच राग है, यानी कि अगर आपको सुबह, ये सुबह का राग है और किसी को जगाना हो, जैसे हमने देशकार किया था, देशकार करते समय मैंने कहा था कि ये सुबह का राग है, और अगर किसी को आपको जगाना हो तो आप गा सकते हैं। तो ये हिंडोल राग भी वैसा ही है। इट इज अ लेट मॉर्निंग राग, एंड इफ यू वांट टू वेक अप पीपल एंड जस्ट काइंड ऑफ शेक देम अप अ लिटिल बिट, सा ग म ध ध सा ग ग सा ग ध सा म सा ध म ग ग म ध ग म ग सा। ये हिंडोल है। और वैसे कल्याण थाट का राग है, वादी है, इसका मुख्य स्वर है ध, संवादी है ग, और जाति मतलब इसकी जाति वैसे कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 4 ही स्वर लगते हैं इसमें। तो और गाने का समय लेट मॉर्निंग। और बहुत ही जो पॉपुलर अभंग भीमसेन जोशी साहब ने जो गाया हुआ है मराठी में, इतना पॉपुलर है कि ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, म्हणती ज्ञानदेव, म्हणती ज्ञानदेव,
तुम्हा ऐसे ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज। संत तुकाराम महाराज जी का अभंग है ये। हाँ, और वो कहते हैं कि गुरु जो हैं, मतलब ऑफ कोर्स वो उनके जो गुरु हैं विठल, उनके जो डेटी, उनको उनके लिए कह रहे हैं वो कि ज्ञानियांचा राजा, कि आप तो ज्ञानियों के भी राजा हैं, गुरु महाराव है ना, महागुरु। और म्हणती ज्ञानदेव यानी कि संत ज्ञानेश्वर, जिनको मराठी संत लिटरेचर का आदि माना जाता है, वो आपको ऐसे बोलते हैं, म्हणती ज्ञानदेव तुम्हा ऐसे, यानी कि ज्ञानदेव भी आपको ऐसा मानते हैं। और ये जो अंतरा में गा रहा हूँ, तो संत तुकाराम जी जो थे वो इतने हम्बल थे, हालांकि वेल ऑल द सेंट्स आर वेरी हम्बल, बट संत तुकाराम जी इतने हम्बल थे, इतने हम्बल थे कि वो कुछ ज़्यादा बोलते ही नहीं थे। तो उसकी वजह से उनकी जो लिखाई है वो इतनी सिंपल शब्दों में होती है कि टोटली फॉर द कॉमन मासेस, यू नो, तो उनको समझना बड़ा मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। तो जैसे इस अंतरे में वो कहते हैं कि मज पामरासी काय थोरपण, कि मैं तो पामर हूं, मेरे में क्या महानता है। और फिर बोलते हैं पाईची वहाण पाई बरी, मैं तो पैर की जूती की तरह हूं और मेरा स्थान तो आपके पैरों में ही है, और मैं उसके ही लायक हूं, मतलब मेरा स्थान ही ठीक है, ऐसा इसका भाव है। तो मज, तो पाईची वहाण, वहाण मतलब जूती, जिसको बोलते हैं पैर में जो पहनते हैं चप्पल, उसको वहाण बोलते हैं। मज पामरासी काय थोरपण, मज पामरासी काय थोरपण, पायीची वहाण, पायीची वहाण, पायीची वहाण, पायी बरी, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराज। देखिए ये, हाँ, बहुत ही इतना पॉपुलर गाना है भीमसेन जी का अभंग। तो स्फूर्तिदायक, जैसा आप कह रहे थे, उठाने जगाने वाला एक। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हिंडोल। तो और दूसरा जो मराठी में बहुत ही फेमस जो गाना है, वो राग पूर्वी पर आधारित है। पूर्वी काफी पुरिया धनाश्री से मिलता जुलता है, जिसका हमने एपिसोड किया था। तो so Purvi is basically the parent thought, right? So पूर्वी राग जो है वो पूर्वी थाट से पैदा होता है। शाम का राग है, लेट इवनिंग, और इसमें द सेकेंड स्वर रे एंड द सिक्स्थ स्वर ध आर कोमल, एंड द फोर्थ नोट म इज तीव्र, बट देयर इज ऑल्सो द अदर, द नॉर्मल शुद्ध म दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन दिस राग। तो दोनों मध्यम इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। वादी स्वर है प, समाधि स्वर है सा, और इसकी जो जाति है वो है षाडव संपूर्ण, यानी कि 6 स्वर लगते हैं आरोह में, और अवरोह में कमिंग डाउन ऑल द स्वर्स। सो बेसिकली नी रे ग म ध नी सा। अभी देखिए अवरोह में, as I said, both the ma are used, and that usage happens in the avroha. Sa ni dha pa ma pa ga ma ga। देखिए ये म प, ये तीव्र म हुआ, पर ग म ग रे ग, तो ये जो म, ये शुद्ध म, म प ग म ग रे ग म ग रे सा। और मराठी में बहुत ही पॉपुलर गाना कौन सा है, ये रघुनाथ मंगेशकर जी की कॉम्पोजिशन है इस गाने की, शायद
सुधीर मोघे जी ने लिखा है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द लिरिसिस्ट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स फ्रॉम द मूवी संसार. सुरेश वाडकर जी का गाया हुआ है ओरिजिनली, एंड द सॉन्ग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दया घना दया घना का तुटले चिमणे घरटे उरलो बंदियसा तो बोल रहे हैं कि दया घना, ये क्यों मेरा घर ऐसे टूट कैसे गया, है ना. का तुटले चिमणे घरटे उरलो बंदी असा, मैं अभी इसमें बंदी बन के बैठा हूं, है ना. तो शायद घरटे यानी कि घर जो है, तो जो हमारा शरीर है उसको घर के साथ शायद उसकी तुलना की गई होगी कि मैं उसमें अटका हुआ हूं, इस शरीर रूपी घर में, और पूरा टूटा हुआ है ना. और फिर वो बोलते हैं कि अरे जन्म बंदी वास, ये जन्म जो है वो जैसे एक बंदीवास, जैसे हम किसी कैद में हैं, प्रिजन में हैं, जेल में हैं. सजा इथे प्रत्येकास, सबको ये सजा है. और चुके ना कुणास आता, किसी को ये बचा नहीं है, मतलब कोई इससे बचा नहीं है. बंदी पुनः मी, यानी कि मैं फिर से इसमें बंदी, यानी कि बेसिकली साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ जो है, या लाइफ डेथ एंड देन रीबर्थ, पुनर्जन्म. तो ये जो चक्र है इसमें मैं अटका हुआ हूं, है ना. तो अरे जन्म बंदी वास सजाई थे प्रत्येकास, अरे जन्म बंदी वास सजाई थे प्रत्येकास, चुके ना कुणास आता, बंदी पुन्हा दया घना पप मग मग रे ग. पहली लाइन में ही पूर्वी की जो मेन फ्रेज है, प मग मग रे ग, ये पूर्वी की डिफाइनिंग जो फ्रेज है वो पहली ही लाइन में आ जाती है ना. तो ये राग पूर्वी. मैंने देखा मनोज जी ऑनलाइन, इसमें लिरिक्सिस्ट का नाम शांता शेल्के दिया है. ओ, शांता शेल्के दी, अच्छा अच्छा. और मूवी संसार ही है ना. मूवी बाकी सब ओके ओके. हाँ, पूर्वी पे हम कैसे, भूपकली से पूर्वी पे हम आए ना, और फिर अभी हिंडोल, भूपकली से हमने, मतलब भूपेश्वरी से हम हिंडोल पे आए, फिर पूर्वी, एंड वी कंक्लूड दिस एपिसोड विथ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स इन हिंदी मूवी. और जब भी हम राग नंद, जिस पर ये गाना आधारित है, उसका नाम लेते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट एंड प्रोबब्ली द ओनली सॉन्ग दैट कम्स टू आवर माइंड. हालांकि देयर आर a few devotional songs which are non-filmy that have been sung in this rag, but ये जो है गाना, तो राग नंद कल्याण थाट का राग है. इसकी जाति भी वक्र जाती है, because it is not straight up and straight down. It kind of goes zigzag up and down. सभी शुद्ध स्वर लगते हैं इसमें, with also तीव्र म, meaning the variant of the fourth स्वर म. एंड इसका वादी स्वर है प, संवादी स्वर है सा, एंड गाने का समय रात का पहला प्रहर. एंड सो नंद का जो आरोह अरू है वो पहले हम गाएंगे, और फिर उसके बाद उसकी जो डिफाइनिंग फ्रेज है, सा ग म
प सा सा रे नी प प ध नी प ध म प ग म ध प रे सा। अभी ये जो फ्रेज मैंने गाई आखिर में, ग म ध प रे सा ग ग म। कौन सा गाना है? गाने की शुरुआत ही इस फ्रेज से होती है, देखिए, मध परे सा ग ग म मग प प धनी प प ध प म प म ग म ग म म ग प प ग म ध प रे सा ग ग म। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। वैसे काफी लंबा गाना है, मगर एक जो स्टैंजा मुझे बहुत पसंद है। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना, मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना, मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना, तू जिधर तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। आइकॉनिक बंद कल्याण जी। एंड कैन आई ऐड अ फुटनोट? वन मोर फुटनोट। आज लंबा हो गया वैसे एपिसोड, पर अभी मैंने जस्ट देखा आप गा रहे थे तो मैं बैकग्राउंड रिसर्च कर रहा था गाने की, तो ये राजा मेहंदी अली खान साहब ने लिखा गाना और उन्होंने चुना भारत में रहना। वजीराबाद के थे वो, पाकिस्तान के थे, अभी पाकिस्तान में, लेकिन he chose to stay in India and rest is history. He teamed up with राज खोसला and मेहंदी मदन मोहन साहब and कितने मदन मोहन साहब अमर गाने बनाए उन्होंने जी जी। So yeah, so that was it. So of course one thing I must clarify here that all these rags that we presented for you today, there could be other songs based on these rags definitely, but then we just wanted to show you as to how each of these rags are known by these single songs. You know, that was the purpose of this episode, कि ये सारे जो राग हैं इनमें और भी कई गाने आधारित हो सकते हैं, मगर एक गाना जिससे इन रागों की जैसे पहचान आम लोगों के मन में बन जाती है, तो ऐसे गाने आपके सामने हमने लाने की कोशिश की आज, और ऐसे राग आज हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी। और तो ये बात मैंने पंकज जी को नहीं कही, मगर मेरे ख्याल से अभी ये शायद बात कहना ठीक होगा। पंकज जी, आप भी शायद मेरे से इत्तेफाक रखेंगे कि अगला जो हमारा एपिसोड होगा वो इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी होगी। और आखिरी कड़ी, जब भी हमारे हिंदुस्तानी संगीत में किसी चीज़ का हम समापन करते हैं,
उस वक्त हम कौन सा राग गाते हैं, सदाबहार और जो राग बचा हुआ है और जिसको सदाबहार। हमने आखिर के लिए बचा के रखा है, और वो है राग 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 भैरवी। महाराग। जी हाँ, तो पहली बार हम आपको अगली कड़ी का राग बता रहे हैं, और वो बताना इसके लिए उचित हमने समझा कि बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड इज गोइंग टू बी द फाइनल वन। एंड एज आई सेड, सी इट्स एन एंडलेस जर्नी। कई सारे ऐसे राग हो सकते हैं जो कि शायद हमने एक्सप्लोर ना किए हों, मे बी उनमें शायद गाने हों मगर वो लोगों को पता ना हो, हमको भी पता ना हो। तो कई सारे ऐसे राग हो सकते हैं, और जैसे मैंने कहा कि एक अपार सागर है हमारा संगीत। इसमें हम जितनी डुबकी लगाएं, द मोर वी डाइव इनटू इट, वी फील दैट वी हैव नॉट इवन रीच्ड the, you know, like the Bottom of it, the yeah, you know, even 0.1% yeah. of the expanse of this huge vast ocean, right? So, really, like, it's like, even I'm short of words to even describe this huge vast ocean that we all are faced with. And we can just remain humble and just continue our learning process through this journey. So that's why we decided that we'll just conclude with the next episode. Episode number 63 will be our last episode with Rag Bhairavi. And as always, do post your feedback, your comments, and your suggestions. And of course, I must tell all of you that our union with Pankaj Ji is not going to end with this. Pankaj Ji has some other thoughts and ideas, and we are definitely going to bring you, maybe not as long a series as this one, but definitely episodes in which we'll come up with some very innovative ideas that Pankaj Ji has. So please stay tuned, and until the next episode, please stay safe, stay healthy, and happy listening. And until next time, to you, Pankaj Ji, and to all the viewers, Namaskar.